हमारा एक ही सिस्टम है, समाधान नहीं तो वोट नहीं। कुलदीप जी बिश्नोई भव्य जी हमेशा यही कहते हैं कि मंडी आदमपुर एक हमारा परिवार है, और तो परिवार के बीच में एक हांडी दो पेट कर दिए। मेरी पार्टी यही है जो ये लोग बैठे, मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता। हमने लोकल दोबारा धरने की जब अल्टीमेटम दिया तब हमारे यहाँ से प्रतिनिधि जैसे बता रहे थे, कुलदीप जी बिश्नोई ने फोन आया कि एक बार हमसे मिलो। हम वहाँ गए, बोले कि आप धरना मत दो। हमने कहा जी टाइम बताओ, कोई बात नहीं है। तो बोला जी हम 10 दिन के अंदर आपका समाधान करवा देंगे। 10 दिन के बाद हमने पता किया तो अब तक लिखित समाधान हमारे पास नहीं आया। नमस्कार, मेरा नाम अशोक है और आप पब्लिक रिएक्शन टीवी देख रहे हैं। वैसे तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव आगामी जो है नज़दीक है, और अगर हम बात करें तो धरना प्रदर्शन भी कहीं पर गवर्नमेंट जॉब वाले जो कर्मचारी हैं, क्लर्क, अपने वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं जो किसान है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं जो आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम आदमपुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर आप दिखा दीजिए चारों तरफ एक बार विकास भी दिखा दीजिए सड़के का। और यहाँ से अगर हम बात करें तो बीजेपी के विधायक हैं भव्य बिश्नोई जी, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, अंडरपास बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा। तो ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या कहना है, क्या मांग है इनकी। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है सर अपना? मनोज पूनिया। मनोज पूनिया जी, ये अंडरपास बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग है, क्या समस्या है? सबसे पहले तो आपका हम आभार करते हैं कि आप आए हुए यहाँ फाइट करने के लिए। समस्या यही है कि ये फाटक बंद होने की बात है, ठीक है। पहले भी 2.5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। पहले फाटक एक बार बंद भी हो चुका है, उसको खुलवाया है दोबारा, 2-2.5 साल के लिए खोला है। अभी दोनों साइड पुल बना दिए, तो अब ये फाटक बंद कर। ये वाली फाटक या वो वाली फाटक? ये वाली फाटक भादरा सी 113 फाटक, भादरा सी जो आदमपुर क्रांति चौक से भादरा की तरफ जो जाती है। इस तरफ कॉलेज रोड ये चला जाता है, उस तरफ सब शिक्षण संस्थान उस तरफ भी है, कॉलेज है, ITI। तो काम शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने के बाद तो बंद ही नहीं होगा, शुरू तो होने नहीं देना, इसको खुलवाना है। बंद थोड़ी करवाना कि बंद होने का काम शुरू हो गया, हम इंतजार करेंगे। हम तो पहले बैठे हैं, पता है बंद होगा ये, ठीक है। बिल्कुल सब इधर है, आधे सुविधा इधर है। अभी ये सरकार है, एक हांडी दो पेट करने वाली बात है। जवाहर नगर इधर हो जाएगा, बाजार इधर हो जाएगा, ये द्वार निकलने की बात है। व्यापारियों को तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, व्यापारी के हर आदमी को समस्या है। आज एक 10 साल के बच्चे को घर पे कहते हैं कि जा बेटा भाग के बाजार से सामान ले आ, तो फाटक हो गए ले आएगा। अगर आज 10 साल की गुड़िया है, 15 साल की बच्ची है, औरतें हैं हमारी ऐसे घूम रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर थोड़े सामान के लिए उधर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर और ब्रिज से होके और उधर से घूम के फिर इसी जगह आना। यहाँ से अगर हम बात करें, प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ से विधायक भी बीजेपी की हैं, तो वैसे काम तो रुकने नहीं चाहिए। तो उनके सामने आपने मांग नहीं रखी है? एक बार क्यों, 2-3 बहुत बार मिले भी है, जाके भी आए हैं। वो कह रहे हैं, लग रहे हैं हम कोशिश में, खुलवाने की कोशिश हम करेंगे, लग रहे हैं, लेकिन हमें कोई आश्वासन तो, लिखित आश्वासन तो नहीं है ना। अच्छा जी, और खुलवाएंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम तो बैठे हैं। अगर नहीं खुलवाते हैं तो नहीं जाहिर सी बात है कि चुनाव पे भी असर इसका देखने को मिलेगा। बात है, अगर नहीं खुलवाएंगे ना तो हमारा एक ही सिस्टम है, समाधान नहीं तो वोट नहीं। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, ये पूरी कमेटी बैठी है कि समाधान नहीं तो वोट नहीं। समाधान कौन करवाएंगे? पिछले 60 सालों से यही बैठे हैं, यही समाधान अगर नहीं करवाएंगे तो फिर वोट देने का क्या उचित है? बिल्कुल है, 60 साल से कोई दूसरा कोई ना विधायक है, एक ही परिवार है। कुलदीप जी बिश्नोई भव्य जी हमेशा यही कहते हैं कि मंडी आदमपुर एक हमारा परिवार है, और तो परिवार के बीच में एक हांडी दो पेट कर दिए। इधर कर दी एक हांडी को, आधी को इधर कर दी, तो हमारी जवाहर नगर के लिए तो बहुत ज्यादा सबसे बड़ी परेशानी की बात है। हमारी बहन बेटियां और सब असुरक्षित हो जाएगी कि अगर हमारा समाधान नहीं तो वोट नहीं। राजनीति से इस बात को जोड़ के देखे हम लोग, आगामी विधानसभा चुनाव भी है, हम अपने धरने पे राजनीति नहीं करेंगे, ना कोई राजनीति की बात करेंगे, ठीक है। जो राजनीतिक नेता है, कोई लीडर है जो आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे, ना हमसे हमारे धरने में राजनीति की कोई बात ही नहीं है। हमारी मांग ही एक है कि अंडरपास बनाओ या फाटक को खुला रखो, इससे अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? राजेश बगला जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, पार्षद रहे हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। आप इनका समर्थन देने के लिए जो धरना चल रहा है यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल भाई साहब, तो क्या कहेंगे, समस्या बड़ी आ रही है? पूर्ण रूप से इस धरने को समर्थन करता हूँ भाई साहब। एक सोचने से रूह कांप जाती है कि ये फाटक बंद हो जाएगा
तो इस गांव के और इस एरिया का क्या होगा। तो आप सोचिए अगर असलियत में अगर ये ऐसा काम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। और जो ये गांव है, जो इस एरिया के लोग हैं, पूरे इनकी दुकानदारी, सोचने की बात है कि फाटक पार किसी की दुकान है इस एरिया की, वो कितने किलोमीटर घूम के आएंगे। तो इनकी बिल्कुल जायज़ मांग है और हम पूर्ण रूप से तन मन धन के साथ इसको समर्थन करते हैं। बिल्कुल। बीजेपी पार्टी में नहीं, मैं निर्दलीय हूँ इनके साथ। निर्दलीय- मेरी पार्टी यही है जो ये लोग बैठे। मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता। बिल्कुल। हाँ, तो राजेश बगला जी पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, तो इन्होंने भी अपनी मांग रखी है, अपनी जो राय है वो यहाँ पर रखी है। हाँ, तो कुछ को और कोई कुछ कहना चाहता, आप क्या करते भाई? ये हमारी संघर्ष समिति के प्रधान है, संघर्ष समिति के प्रधान है। सबसे आगे यही है। हाँ जी, प्रधान जी क्या कहें? राम राम भाई साहब। कहना कि ये है कि भाई साहब हम 2.5 साल से प्रयास करें इस फाटक का। ये फाटक 2.5 साल पहले 4 दिन के लिए बंद हुआ था। ये बंद हुआ था तब ये बगैर डीसी साहब ने लेटर देखे, रेलवे डिपार्टमेंट ने लेटर भेज दिया पीडब्ल्यूडी के थ्रू, और उन्होंने पीडब्ल्यूडी को लिख दिया कि इसको बंद कर दो। जबकि समस्या ये है कि 2 फ्लाईओवर जो बने हैं वो आदमपुर बाईपास के हैं। एक तो अग्रवा से भादरा को कनेक्ट करता है, जिससे आदमपुर मंडी को कोई लोकल बेनिफिट नहीं है। वैसे बेनिफिट है पर लोकल नहीं है, क्योंकि वो तो बाईपास है। बाईपास चाहे हिसार जाओ चाहे भादरा जाओ, वो तो उस काम के लिए। दूसरा जो पुल बना है हमारे, वो हो गया पश्चिम की साइड कि जो आदमपुर के बिल्कुल बाईपास के ऊपर हो गया। सेंटर पॉइंट जो है ये फाटक है C113, जो जिसके ऊपर अभी हम बैठे हैं। ये फाटक जब बंद किया उसके बाद जैसे पब्लिक इकट्ठी हुई, 2 साथी ये हैं, बड़ी तादाद में 500-600 लोग इकट्ठे हो गए और हमने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ये फाटक नहीं खुला तो हम अभी संघर्ष करेंगे। तब सभी पॉलिटिकल पार्टी स्पोर्ट के अंदर आई और जनहित देखते हुए उन्होंने खोल दिया। उसके बाद हमने 2.5 साल से सब प्रयास किए। ये नहीं है विधायक साहब, MP साहब, CM साहब, DC साहब, DM साहब, DRO साहब, उसको लेके यहाँ तक कि लोकल जैसे बात करें PWD डिपार्टमेंट, JE, SDO, एक्शन, सबके पास गए हैं कि हमारा लिखित समाधान अंडरपास के तौर के ऊपर है, आप कीजिए। सभी ने यही कहा कि हम कर रहे हैं। अब तक 2.5 साल में अगर होना था तो हो जाता। अब हमने लोकल दोबारा धरने की जब अल्टीमेटम दिया, तब हमारे यहाँ से प्रतिनिधि जैसे बता रहे थे कुलदीप जी बिश्नोई ने फ़ोन आया कि एक बार हमसे मिलो। हम वहाँ गए, बोले कि आप धरना मत दो। हमने कहा जी टाइम बताओ, कोई बात नहीं है, क्योंकि लोकल जनता है, लोकल जनता परेशान है। अब पब्लिक की बात करें, इधर 15,000 है, उधर 20,000 है, 35,000 आबादी को ये लोकल के अंदर कनेक्ट करता है। तो बोला जी हम 10 दिन के अंदर आपका समाधान करवा देंगे। 10 दिन के बाद हमने पता किया तो अब तक लिखित समाधान हमारे पास नहीं आया, इसलिए हम फाटक। कितना टाइम हो गया इन बातों को? 28 तारीख की बात है, वो लगभग 20 दिन हो गए। लगभग 20 दिन हो गए। तो अब जिस प्रकार हम लगे हुए हैं, हमारा एक ही मैटर है कि फाटक को या तो जो भी पार्टी जिस भी तरीके से हमें लिखित रूप में ये ला कर देगी कि फाटक आपका खुला रहेगा जब तक अंडरपास नहीं बनेगा, अगर हमारा मांग माननी नहीं जाती है तो किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? बाइकाट करेंगे। बिल्कुल क्लियर कि हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। सभी हम इलेक्शन का बहिष्कार करते हैं या किसी पार्टी विशेष का? नहीं, इलेक्शन का हम किसी पार्टी विशेष हमारे साथ हो, काम करवाओ, हम उसकी सपोर्ट करेंगे तन मन धन से। तो काम नहीं कराओ तो फिर किस पार्टी को वोट करें? बिल्कुल। हमारा तो बिल्कुल क्लियर है, काम होगा उसके साथ है, कोई करवा के लाए अभी बिगुल बजा देंगे, यही काम नहीं है तो वोट नहीं है। बिल्कुल। ये चीज़। चलिए, तो अभी हम आदमपुर में मौजूद थे और वो ये फाटक भी आपको दिखा देते हैं जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो चलिए इस तरफ, अभी आगामी विधानसभा चुनाव भी आदमपुर में तो है ही है, साथ में पूरे हरियाणा में है। आप देख सकते हैं बिगुल जो है विधानसभा चुनाव का वो बच चुका है और आज घोषणा भी हो सकती है, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, चुनावी जो तिथि है उसकी भी घोषणा हो सकती है। ये जो फाटक है ना, इसको लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, ये क्रांति चौक अंदर शहर से आती है और इस तरफ कॉलेज रोड चला जाता है और इस तरफ भादरा रोड चला जाता है। हाँ, यहाँ पर कोई ओवर ब्रिज वगैरह या अंडर ब्रिज वगैरह बनना है, अंडरपास यहाँ पर बनना है। तो अगर वो अंडरपास यहाँ पर बनता है तो व्यापारी लोग हैं उसको भी काफ़ी नुकसान होगा, और जो आम जनता है जो अंदर बाजार की तरफ जाएगी, इसको क्रॉस करके अभी चले जाते हैं तो आसानी से चला जाता है, उनको भी काफ़ी दिक्कत यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। तो उसका ये विरोध ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर। धरना प्रदर्शन यहाँ पर चालू, आप दिखा दीजिए। हाँ, तो काफ़ी दिन से वैसे ये धरना प्रदर्शन है। हाँ, तो आपकी इस पर राय क्या है? क्या ये अंडरपास है वाकई में ही शहर के लिए मतलब कि नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद रहेगा? आपकी इस पर राय क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।